डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट एंड डेथ का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, जहां पर आपको एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायर के केस में कौन कौन से अकाउंट तैयार करेंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें सारे अकाउंट बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि दो क्वेश्चन है 5 और 6। पहला क्वेश्चन है दिग्विजय, ब्रिजेश एंड पराक्रम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, देखिए यहाँ पर सारे आइटम्स गिवन है, रिजर्व से लेकर सब कुछ। और नीचे दे रखा है ब्रिजेश रिटायर हो रहा है, बिजनेस रिटायर ऑन मार्च 31 एंड जब रिटायर हो रहा है तो क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 70,000 वाज नॉट अपीयर इन द बुक, जो अपीयर नहीं रहना है, मतलब इसको गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। बैड डेब्ट्स दे रखा है 2000 एंड पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस। यू हैव टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करने के लिए केवल दो ही आइटम है। रिवोल्यूशन अकाउंट मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का चेंजेस होना रिकॉर्ड किया जाता है, और दो ही आइटम दे रखा है, एक बैड डेब्ट्स और दूसरा पेटेंट्स, और दोनों ही लॉस में है। ठीक है, तो हमें तैयार करना सबसे पहले क्या चीज़, सबसे पहला तैयार करना हमें रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करते हैं, कैसे देखिए यहां पर रिवोल्यूशन अकाउंट, सिंपल रिवोल्यूशन अकाउंट, छोटा सा अकाउंट बनेगा क्योंकि दो ही आइटम है, तो परेशान होने की जरूरत यहां पर आपको है नहीं। रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या कर रहा है, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 2000 बट टू रिटर्न। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ हो रहा है, मतलब हमारे पैसे डूब गए, पैसे डूब गए मतलब हमारा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डेबिट में डालो। यहां पर टू बैड डेब्ट्स करके, टू बैड डेब्ट्स, कितने पैसे डूब गए, 2000 डूब गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि पेटेंट की वैल्यू वैल्यूलेस हो गई, मतलब पेटेंट जीरो हो गया। पेटेंट कितना है यहां पर 9000 की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब हमारा पूरा 9000 डूब गया। तो यहां पर लिखेंगे टू पेटेंट्स। ठीक है, कितना हो गया ये 9000, सारे पैसे डूब गए। इसका मतलब ये हुआ कुछ और आइटम नहीं, इसी को यहीं पर ऐड कर दो 11000। ठीक है, 11000 ऐड कर दिया तो यहाँ पर 11000 सारा का सारा लॉस हो गया, तब पर लिखेंगे बाई लॉस अकाउंट, कितना 11000। अब इस लॉस को क्या कर देना है, दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम तीनों में बांट देना है उनके रेशियो में 2:1। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन, तीन पार्टनर, दिग्विजय, ब्रिजेश एंड ये हो गया पराक्रम। तो 11000 को 2:1 में बांटो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 11000 2:1 के 2/5 2/5 और 1/5। ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 2 4, ये हो गया 4400, 4400 और 2200। हमारी ये रिवोल्यूशन की मामला खत्म हो गया। अब क्या हो जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो तीन अकाउंट तैयार करेंगे यहाँ पर, 1 2 3। तो यहां पर हो गया हमारे पास कौन, दिग्विजय। ठीक है, ये हो गया दिग्विजय, फिर कौन है ब्रिजेश, और फिर कौन है पराक्रम। तो यहां पर भी लिख दीजिए दिग्विजय, ब्रिजेश और पराक्रम। यहां पर क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, और यहां पर भी हो जाएगा पार्टिकुलर। सबसे पहला एक रूल होता है, बैलेंस की एंट्री कर देंगे। बैलेंस ये दे रखे देखिए तीनों का, तो यहाँ पर बैलेंस की एंट्री करेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये हो गया 82,000, ये हो गया 60,000 और ये हो गया 75,500, राइट। अब यहाँ पर रिवोल्यूशन में हुआ था लॉस, लॉस की एंट्री करेंगे हम डेबिट साइड में। यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ गया था 4400, यहाँ पर भी आ गया 4400 और यहाँ पर आ गया 2200, राइट। अब देखिए क्या चीज़ है, अब हमारे पास बैलेंस शीट में एक चीज़ दे रखा है रिजर्व। रिजर्व भी पार्टनरों में बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि पुराना रिजर्व है। अब नया पार्टनर रिटायर हुआ, जब नया बिजनेस शुरू होगा तो पुराना रिजर्व को भी बांट देंगे बाई रिजर्व। कितना रिजर्व है बेटा, रिजर्व है 18,500। 18,500 को ओल्ड रेशियो में 2/5 2/5 और 1/5 में बांट देंगे। 5 3 15 बचेगा 3, 5 7 35, तो 5 7 35, 37,000 कितना हो गया 37
तो 5 3 15 बचा 3 5 7 35 7 0 0 तो उसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाए 7 दूनी 14 3 दूनी 6 और 1 7 7400 कितना आ गया ये 7400। ठीक है, हमारे पास रिजर्व दे रखा है 7400 यहाँ पर हो गया, 7400 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया 3700। डन। कुछ और दे रखा है बेटा? कुछ और नहीं दे रखा है, लेकिन एक चीज़ है जो हमें कैलकुलेट करना है। वो क्या चीज़ है? देखिए गुडविल दे रखा है, यहाँ पर हो गया गुडविल। फर्म की गुडविल 70,000 है और रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है ब्रिजेश। तो टोटल गुडविल में से ब्रिजेश का हिस्सा निकालेंगे। तो ब्रिजेश का हिस्सा कितना हो जाएगा? 70,000 में ब्रिजेश का है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 का 5 बच्चे का 2 5 चौको 20 14 दूनी 28,000। कितना आ गया? 28,000। और ये 28,000 जो है किस पेमेंट कौन करेगा? ब्रिजेश को मिलेगा कि पेमेंट करने वाले दिग्विजय और पराक्रम। किस रेशो में? उनके ओल्ड रेशो में। और उनका जो बचा हुआ रेशो है कितना, क्योंकि कंडीशन दे रखा है तो 2:1 में बांट देंगे। 28,000 को क्या करेंगे? 2:1 में बांटेंगे। बांटिए तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2/3 और ये हो गया 1/3। तो 3 से काटेंगे, ये हो गया 3 9 27 बचा कितना? 1 3 3 9 3 3 9। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पराक्रम पेमेंट करेगा इतना और दिग्विजय का 2 हिस्से का डबल कर दो इसको। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 9 दूनी 18। बट एक का फर्क है क्योंकि राउंड अप किया हमने, तो यहाँ पर एक ऐड कर देंगे 18,667 तो मिल गया। तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे बाय दिग्विजय ने कितना पेमेंट किया वो देखो, दिग्विजय अकाउंट इसने पेमेंट किया 18,667 और यहाँ करेंगे बाय पराक्रम अकाउंट, पराक्रम अकाउंट। ठीक है, 9,333 9,333 ये हो गया। जो अमाउंट इन दोनों ने दिया है उसको उसके अकाउंट से माइनस भी कर दो टू ब्रिजेस के नाम से, टू ब्रिजेस अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर? 18,667 और यहाँ पर हो जाएगा 9,333। डन। क्लियर? क्या कुछ और बचा है एडजस्ट करने के लिए? कुछ भी नहीं बचा है। अब अकाउंट को यहाँ पर क्या कर दो? क्लोज कर दो, टोटल कर दो। ठीक है, टोटल करेंगे तो ये हो गया 0,0498 89,400। इधर टोटल करेंगे तो ये हो गया 0,07512 8 और 1 9 7 79,200। अब इसको ऐड कर दो, ये हो गया 7 तो 10 9 और 1 10 10 14 और 1 10 और 14 इधर हो गया 8 7 15 16 16 और 9 25 8 और 1 9 95,400। कितना आ गया बेटा? ये 95,400। अब 95,400 आया है, ठीक है, वो उसको उठा के टोटल यहाँ लिख दो। ये हो गया 89,400, यहाँ हो जाएगा 95,400 और यहाँ हो जाएगा 79,200। इसमें से इसको सबसे पहले ब्रिजेश जा रहा है तो ब्रिजेश का पेमेंट कर दो। पेमेंट कैसे करना है? दे रखा है नहीं? जब पेमेंट कैसे करना है नहीं दे रखा है, रिटायर पार्टनर का सारा बैलेंस डाल देंगे उसके लोन अकाउंट में, यानी कि एंट्री करेंगे यहाँ पर ब्रिजेश लोन अकाउंट। कितना हुआ देखिए, 95,400 में से 4400 माइनस कर देंगे, बचेगा 91,000। तो यहाँ पर 91,000 लोन अकाउंट में चला गया। अब बचे दो पार्टनर दिग्विजय और पराक्रम। तो दिग्विजय का आएगा 89,400 में से कितना माइनस कर देंगे? इन दोनों को ऐड करके कितना इधर आ जाएगा तुम्हारे पास 7, इधर आ जाएगा 6 6 4 आ गया 10 और फिर हो गया 12 और 1 13, इधर हो गया कितना 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, इधर हो गया 3 4 कितना बचेगा यहाँ पर 3 9 में से 3 गया 6, इधर बचेगा 6 66,300 कितना 43 बचा, नहीं सॉरी 33 बचा क्योंकि ये बचा हासिल लिया था, तो 66,333 हो गया। इसका अकाउंट क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 3 3 3 और 2 5 9 2 11 कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7 9 में से 3 गया 6 11 में से 5 गया 6 8 में से 1 गया 7 इधर बचेगा 6 67,667। ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। क्या तैयार करने के लिए कहा गया है? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट बनना है क्योंकि यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमारे पास दिया नहीं है। तो बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए हमें हटाना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट को यहाँ से, ठीक है।
तो रिवोल्यूशन अकाउंट को हटा देते हैं। आप लोगों ने तो नोट कर ही लिया होगा। अब यहाँ पर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्योंकि छोटा सा बैलेंस शीट बनेगा तो इतने स्पेस में आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हो जाएगा एसेट्स और यहाँ लिखेंगे हम लायबिलिटीज। ये हो गया अमाउंट और ये भी हो गया अमाउंट। बैलेंस शीट का रूल क्या है? सबसे पहले कैपिटल लिख दो, जो भी हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल दो ही पार्टनर का होगा, एक है दिग्विजय और दिग्विजय कैपिटल कितना हो गया देखिए 66,333 और दूसरा कौन है? पराक्रम। पराक्रम का अमाउंट बचेगा 67,667। ये हो गया। अब इन दोनों को टोटल कर दो, कितना हो जाएगा 6 7 10 6 3 9 6 3 9 और 1 10 13 और 1 14 12 और 1 13 कितना हो गया 1,34,000। कितना हो गया बेटा ये 1,34,000 यहाँ पर हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है उधर? ये जो लोन है किसका लोन है? ब्रिजेश का। तो यहाँ लिखेंगे ब्रिजेश लोन अकाउंट। कितना लोन है? 91,000। अब क्या उधर क्रेडिटर्स बचा है। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था तो जैसे का है वैसे डाल दो। क्रेडिटर्स कितना है? 49,000। रिजर्व तो बाढ़ दिया था, जो बाढ़ दिया था वो कुछ नहीं, यहाँ पर छोड़ देंगे। अदर साइड आते हैं। कैश में कोई चेंज हुआ? कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा है वैसा डाल दो 8,000। दूसरा डेटर्स में चेंज हुआ क्योंकि हमारे पास 2,000 रुपये देखो बैड डेट्स डूब गया। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया। डूबता कौन सा है? जो दूसरों से लेना होता है। डेटर्स 19,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 17,000। नेक्स्ट क्या दे रखा है? स्टॉक। क्या स्टॉक में कोई चेंज हुआ? कहीं पर कुछ नहीं हुआ। स्टॉक इतना है उतना ही है। स्टॉक हो गया 42,000। फिर हो गया बिल्डिंग। कोई चेंज है? बिल्डिंग हमारे पास है, कोई चेंज नहीं हुआ 2,07,000। फिर गया पेटेंट्स। पेटेंट्स की वैल्यू खत्म, पेटेंट हमारा हो गया 0। अब दोनों सेट को ऐड कर दो। ठीक है, रूल क्या है बैलेंस शीट का? दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। ये हो गया 0 0 9 4 13 और 1 14। इधर हो गया 13 13 और 3 16 और 1 17। इधर हो गया 2,74,000। कितना हो गया 2,74,000। इधर भी सेम आना चाहिए। देखते हैं 0 0 0 7 7 14 14 और 10 24 का 4 6 और 1 7। इधर हो गया 2,74,000। दोनों का बराबर आ गया, मतलब ये अकाउंट क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट इसी तरह तैयार करते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहीं पर डाउट लगता है, कुछ कैलकुलेशन मैंने जो बताया वो समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक बेधड़क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सेम हमारे पास है, हमें तैयार करना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, और हमारे पास भी जैसा पहले क्वेश्चन था वैसा ही सब कुछ दे रखा है। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली हम कहाँ से? रिवोल्यूशन अकाउंट से। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम क्या चीज़? बैलेंस शीट। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बेटा? शुरुआत करेंगे हम रिवोल्यूशन अकाउंट से। चलो यहाँ बना लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट, राइट। अब रिवोल्यूशन अकाउंट में भी देखिए क्या क्या आइटम दे रखा है। जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना, उसके बाद उससे ही रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, ये तो आप लिख लोगे, ये अमाउंट है, वो पार्टिकुलर है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल नहीं आता है। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू, एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर दे रखा है 4,500 और एक्सपेंस कम हो रहा है, यानी कि लायबिलिटी कम हो रही है। तो 4,500 हमारा पहले था, उसको कम करके 3,750 किया जा रहा है। मतलब कितना कम किया गया? 750 रुपये कम किया। तो यहाँ पर डाल देंगे एक्सपेंसेस ओइंग बाई साइड में। ये हो गया एक्सपेंसेस ओइंग। ठीक है, कितना अमाउंट है? 750 कम हो गया। नेक्स्ट ये डन हो गया। मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन तेरी बुक वैल्यू। मशीनरी एंड टूल्स दोनों की वैल्यू को हमें 10% से कम करना है। क्या करना है? हमें 10% से कम करना है। तो मशीनरी हो गया 8,000। कितना हो गया? 8,000। 8,000 का 10% होता है 800 और लूज टूल का 10% होता है 400। तो इसकी एंट्री कर देंगे। किस नाम से करेंगे? टू मशीनरी 800 और दूसरा हो गया टू लूज टूल, लूज टूल्स। ठीक है, ये कितना हो गया? 400। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फैक्ट्री प्रीमिसेस आर टू बी वेरी वैल्यूड एट 24,300। फैक्ट्री प्रीमिसेस हमारा था 22,500। ठीक है, 22,500 अब बढ़ा के हो रहा है 24,300।
कितनी वैल्यू बढ़ रही है इसकी? 1800। कितनी वैल्यू बढ़ गई? 1800। तो उसके यहाँ लिख देंगे बाय क्या चीज़ है ये? फैक्ट्री प्रीमिसेस। फैक्ट्री प्रीमिसेस कितना हो गया? 1800। अब यहाँ से कितना हो गया? 0 5 8 7 15, इधर हो गया 2, इसका हो गया कितना? 8 4 1200। कितना हो गया? 1200। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 1200 को माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? 1200। 1200 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 2500 में से 1200 माइनस कर देंगे, बचेगा 1350। तो ये जो 1350 है हमारा प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? टू प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को बांटेंगे किसमें? 3 पार्टनर में, राधा, शीला और मीना। बांट दो। ये है राधा, शीला और मीना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? राधा, शीला और मीना में हमारे पास रेशियो दे रखा है 3 2 1। तो 1350 को बांटना है 3 2 1, 3/6, 2/6 और ये हो गया 1/6। 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, बचेगा 1। तो ये हो गया 6 दूनी 12, बचेगा 3, 6 5 30। ठीक है ना, यानी कि 225। तो एक आया 225, यानी कि मीनू को मिलेगा 225 रुपये। 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, यहाँ मिलेगा 450 मिले। ये हो गया 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, इसको मिलेगा 405 रुपये। ठीक है, 6 दूनी 12, तो हो गया 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675 रुपये। कितना हो गया? 675 रुपये आ गया, 675। और इनका ऐड ये हो गया 5 5 10 12 13 14 1 15 10 12 13। सही है, ये हो गया हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की जस्ट बाद हमें तैयार करना है क्या चीज़? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ अलग इसमें तो है नहीं। चलिए कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 3। तो 3 कॉलम बना लेंगे यहाँ पर। कौन कौन है? राधा, शीला और मीना। यहाँ पर भी है राधा, शीला और मीना। सबसे पहले डालेंगे इसका जो बैलेंस दे रखा है, बैलेंस बीटी। ये है बैलेंस 15 15 15, तीनों का सेम है। तो ये हो गया 15,000, 15,000 और ये हो गया 15,000। ठीक है, और क्या क्या चीज़ है? यहाँ पर हुआ था प्रॉफिट, डाल देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना हो गया? ये हो गया 675, फिर हो गया 450 और फिर हो गया 225। ठीक है, डन। और एक देखिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है, तो यहाँ पर जगह बाई जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व? 13,500 को बांट देना है 3/6, 2/6 और 1/6 में। ठीक है, तो 13,500 को बांट दो, कितना जाएगा? ये हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, बचेगा 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2250। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व आ गया 2250। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 4500 इसको वजन मिलेगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 0, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यहाँ मिलेगा 6,750। ठीक है, डन। ये हो गया। अब क्या बचा? अब एक आइटम बचा, ये गुडविल। ठीक है, कितना आया? गुडविल। अब यहाँ से गुडविल में किसका हिस्सा निकालेंगे? जिसकी रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट किसका है? रिटायरमेंट है यहाँ पर, दैट इज देखिए लिखा हुआ है रिटायरमेंट, शीला रिटायर। शीला, और शीला का शेयर कितना है? 2/6। तो यहाँ से 13,500 में गुडविल निकालेंगे, गुडविल ऑफ शीला। 13,500 में से उसका हो जाएगा 2/6, यानी कि हो जा रहा है 4500। कितना हो गया? 4500। और शीला को जो 4500 मिलेगा, पेमेंट करने वाला कौन है? राधा और मीना। किस रेशो में? उनके गेनिंग रेशो में। कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर गेनिंग रेशो हो जाएगा 3:1। तो 4500 को 3:1 में बांट देना, यानी कि 3/4 और 1/4 में बांट देना है। तो अगर हम 45 को 3 और 4 में बांटते हैं
तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 से बांटेंगे, ये हो जाएगा 3375 और ये जगह 1225, कैलकुलेट सॉरी 1125, 1200 4 एकम 4 एकम, हाँ 1125। तो इसको उठा के यहाँ लिख देंगे। शीला को मिल रहा है, राधा पेमेंट कर रही है, तो राधा अपने अकाउंट से पेमेंट करेगी यहाँ पर 3375 और बाई कौन है, मीना पेमेंट कर रही है 1125। ठीक है, डन। सेम पेमेंट निकाल लेंगे डेबिट साइड में उनके अकाउंट में, टू किसके नाम से, शीला के नाम से। यहाँ पर हो जाएगा कितना 3375 और यहाँ हो जाएगा 1125, डन। क्या कुछ और बचा है, कुछ ही नहीं बचा है। अब इसको क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे, हो जाएगा 5, 7 5 12, 13 और 1 14, 11 और 1 12, इधर हो गया तुम्हारे पास क्या 0 5 7 5 12, 7 5 12, 7 से 13 और 1 14, 6 5 11 और 1 12, इधर हो गया 2, 22,425। इसको ऐड कर देंगे, 5 5 10, 7 5 12 13 14 और 1 15, 12 13 14 और 1 15। ठीक है, फिर कितना हो गया 4 5 5 10, 10 3 13 और 1 14, इधर हो गया 5 4 9 और 1 10, 10 4 14 और उधर हो गया 2, 24,450। और इधर कितना हो गया वो निकालो, इधर हो गया 5 7 9 5 7 4 सॉरी 4 हो गया, ये इधर हो गया 4, इधर हो गया 7 1 17,475। जो टोटल है उधर लेके आओ, ये हो गया 22,425, ये हो गया 24,450, ये हो गया 17,475। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो, लेकिन माइनस करने से पहले किसका, शीला को पेमेंट कर देते। पेमेंट के बारे में कुछ नहीं देख रखा, सब जाएगा उसको लोन अकाउंट में। तो ये हो गया शीलाज लोन अकाउंट। कितना लोन अकाउंट का बचा है, 24,450, 24,450। तो ये हो गया 17,475। तो यहाँ पर ये हो गया 1125, माइनस कर दो, जो 5 5 3 6 1 16,350 और इसका कितना बचेगा 3375, माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना 11 में से 3 गया 8, इधर 18,050। कितना हो गया 18,050 से 18 बचा, तुम्हारे पास कितना हो गया 3, 12 में से 9 19,050, सॉरी 19,050 बच रहा है। ये हो गया टू बैलेंस शीट, राइट। कैपिटल अकाउंट तैयार होगी। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा है बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट तैयार करने के लिए हम यहाँ पर इसको, ये हो गया, हटाते हैं इसको। ठीक है, फिर भी मैं लिख लेता हूँ, मशीनरी हो गया 800 से कम हो रहा है, यहाँ पर ये कम हो रहा है 750, बाकी तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको हटाना है क्योंकि यहाँ पर हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स और यहाँ लिखेंगे लायबिलिटी। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी। सब शुरू करो कैपिटल से। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल। कौन कौन है कैपिटल, राधा। राधा का आ गया 19,050। फिर कौन है, मीना। मीना का आ गया 16,350। ऐड कर दो, 5 5 10, 3 और 1 4 15 और इधर हो गया 2 और 1 3, 35,400। कितना आ गया बेटा, 35,400। अब क्या क्या आ गया, सबसे पहले दे रखा है ट्रेड क्रेडिटर्स। लिख दो यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना आ रहा है 3,000, कोई चेंज हुआ नहीं। फिर क्या आ रहा है, बिल्स पेबल, ये कितना आ रहा है 4,500, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। फिर हो गया एक्सपेंसेस ओइंग, एक्सपेंसेस ओइंग, एक्सपेंसेस ओइंग चेंज हो गया, कितना हो गया 3,750, 3,750।
ठीक है। जनरल रिजर्व बढ़ गया, कैपिटल हो गया। अब हमारे पास है शीलाज लोन, तो उसकी एंट्री कर देंगे। ये हो गया शीलाज लोन अकाउंट। कितना है लोन अकाउंट? 24,450। डन। 24,450 की हमने एंट्री कर दी। अब बात करते हैं एसेट साइड में क्या दे रखा है। कैश इन हैंड, कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ, तो कैश इन हैंड हमारे पास हो गया 1500। फिर है कैश एट बैंक, कोई चेंज हुआ? कैश एट बैंक कुछ आया गया? कुछ नहीं हुआ, ये हो गया 7,500। फिर है डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेटर्स हमारे पास आ गया पूरा 15,000। फिर हो गया स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज हुआ? मशीनरी स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये हो गया पूरा 12,000। फिर हो गया फैक्ट्री प्रेमिसेस, फैक्ट्री प्रेमिसेस हमारा क्या हो रहा है? रीवैल्यू हो गया 24,300 में, 24,300। फिर क्या कह रहा है? मशीनरी, मशीन की वैल्यू कम हो गई 10% से, तो 18,000 का 10% 800 यानी कि 7,200। लास्ट में है लूज टूल्स, लूज टूल्स की वैल्यू 10% से 4,000 का 10% माइनस कर देंगे यानी कि 3600। क्या कुछ और बचा है बेटा? कुछ नहीं बचा, सब कुछ डन होगा। दोनों साइड में टोटल कर दो, बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, कैसे आएगा इक्वल? देखिए ऐड करते हैं। 0, 5, 5, 10, 7, 4, 11, 12, 12, 5, 17, 17 और 4, 21 का 1 हासिल 2, 7, 10, 10, 4, 14, 14, 14, 14 और 3, 17, 17, 4, 21 का हासिल 2, 2, 2, 4, 4 और 3, 7। कितना आ गया? 71,100 आ गया। ठीक है, इतना ही तो आना था, 71,100। अब इधर जोड़ दो, इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखते हैं इधर। 0, 0, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11 और 10, 21, 3, 10, 15, 15 और 17, 17, 4, 21, 21 और 10, 31 का 1 हासिल 3, 4, 5, 6, 7, 71,100 आ गया टोटल बराबर। बस यही करना है और कुछ नहीं है। कोई भी डाउट है किसी तरह का, देन आस्क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू एंड बाय।